हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीबी में। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th में जो वोकेशनल सब्जेक्ट है यानी आईटी और प्लम्बिंग, आईटी में हमें दो बुक्स पढ़ने को मिलती है। पहली बुक का नाम है वोकेशनल स्किल और दूसरी बुक का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 5 यूनिट है। पहला यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अपने आप को मैनेज कैसे करें। थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड स्किल सीखना। फोर्थ यूनिट है एंटरप्रेन्योर स्किल्स, हम अपने लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और दूसरों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। फिफ्थ यूनिट है ग्रीन स्किल। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या रुकावटें आती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। Methods of communication. The various elements of a communication cycle are, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल में। सबसे पहले सेंडर, द पर्सन बिगनिंग द कम्युनिकेशन। सेंडर वो होता है जो बातचीत को शुरू करता है। नेक्स्ट है मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, क्या इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है सेंडर, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। थर्ड है चैनल, द मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंड, किस मीडियम से, किस चैनल से इंफॉर्मेशन जो है वो इतला जो है वो सेंड की जाती है। रिसीवर, द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंड, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और सेंडर उसे मैसेज सेंड करता है। फीडबैक, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, उसके बाद पर रिसीवर जो होता है वो फीडबैक देता है मैसेज का। फीडबैक दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ओरल एंड रिटन वर्ड्स, वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं ओरल और रिटन वर्ड्स। अब आती है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहली टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में होती है, वन एंड वन कन्वर्सेशन होती है। फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर मैनेजर डिस्कस कर रहा है एम्प्लॉय के साथ उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, ये हो गया फॉर्मल। दो फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं होमवर्क के बारे में, ये होगी इनफॉर्मल। सेकंड टाइप होगी रिटन कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें राइटिंग वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। लेटर हो गया, रिपोर्ट्स होगी, एसएमएस होगी, सोशल मीडिया होगी, एट्सेट्रा। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्रैंड मदर को राइट लेटर लिख रहे हैं उसकी हेल्थ के बारे में। थर्ड टाइप जो आती है वो होती है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होती है। एक पार्टिसिपेट ऐसा होता है कि जो बोलता है और दूसरे जो होते हैं वो सुनते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बोर्ड मीटिंग्स होगी और टीम मीटिंग्स हो गई। फोर्थ टाइप जो है वो है पब्लिक कम्युनिकेशन, एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर इंडिविजुअल जो होता है वो एड्रेस करता है बड़ी गैदरिंग के साथ, जैसे इलेक्शन कैंपेन होगी, जैसे पब्लिक स्पीच होगी जहाँ पर एक स्पीच करता है और बाकी सुनते हैं। Non-verbal communication. Non-verbal communication is the expression or exchange of information or messages without using any spoken or written word. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज का एक्सचेंज होता है उसमें ना तो स्पोकन ना तो रिटन वर्ड इस्तेमाल होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू अदर थ्रू एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टच, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज, जिसमें हम मैसेजेस को किसके ज़रिए सेंड करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू, जैसे एक्सप्रेशन के ज़रिए, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेजेस के थ्रू। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे एक्सप्रेशन या हमारी डिफरेंट फीलिंग्स को शो करती है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस होगी, एंगर, सरप्राइज और फियर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर क्या करता है, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी फीलिंग्स को शो करती है। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर होता है वो शो करता है कॉन्फिडेंस को, जबकि स्लम्प्ड पोस्चर जो होता है वो साइन ऑफ वीकनेस होता है।
जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर में क्या होता है कि बॉडी के मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में हैंड रेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और जब वो बाइट नेल करता है, नेल्स को बाइट करता है, वो नर्वस होता है। टच, वी कम्युनिकेट अ ग्रेट डील थ्रू टच। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम किसी के साथ हैंडशेक करते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करता है, और जब हम किसी को पीठ पर शाबाश देना यानी पैट ऑन अ बैक, वो किसी को एनकरेज करने के लिए, जिससे हम टच करके कम्युनिकेट करते हैं। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करें तो आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। पैरा लैंग्वेज, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी वॉइस की क्या टोन रहती है, क्या स्पीड और क्या वॉल्यूम रहती है। एग्जांपल के तौर पर जब हम किसी के साथ तेज़ बात करते हैं तो हमारे एक्साइटमेंट को शो करते हैं, या जब हम किसी के साथ स्लो बात करते हैं तो हमारी नर्वसनेस और सीरियसनेस को शो करती है। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए इन 7 चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्लियर, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। क्लियर कहो, साफ कहो जो भी आप कहना चाहते हो, जिसके बारे में भी आप कहना चाहते हो। कंसाइज, यूज़ सिंपल वर्ड्स से ओनली व्हाट इज़ नीडेड। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो, इस्तेमाल करो, सिंपल अल्फाजों का इस्तेमाल करो जो कि ज़रूरी हों। कॉन्क्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड एंड फैक्ट्स। एग्जैक्ट अल्फाज इस्तेमाल करो और फैक्ट्स। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। करेक्ट स्पेलिंग इस्तेमाल करो और ग्रामर। कोहेरेंट, वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक। जो मेन टॉपिक से जो भी बातें हों, जो भी अल्फाज हों, वही रिलेट करो, वो उसका ही सेंस बनाओ। कंप्लीट, इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जो भी ज़रूरी इतलात होगी उसे शामिल रखो। कोहेरेंट, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। रिस्पेक्टफुल रहो, फ्रेंडली रहो और ऑनेस्ट रहो। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या रुकावटें आती हैं। फिज़िकल बैरियर्स आ सकते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज के बिना पर बैरियर्स आ सकते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, काफ़ी तौर पर ये बैरियर्स आ सकते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने क्लासमेट्स में शेयर भी करना। थैंक यू।